हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गाजियाबाद में। ल्यूसेंट की हम यूनिट नंबर 6 से 1 से 6 तक की जो यूनिट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बल्कि एक्स्ट्रा, उनको हमने इसमें जो है नोट किया है और आज हम बौद्ध धर्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध जी थे। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जगह का नाम पूछा जाता है तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का सांड था। ठीक है बच्चों, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 BC में हुई थी। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष तक उन्होंने जो है अपना जीवन काल जिया था। और जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर थी, जो कि यूपी के अंदर पड़ती है। और जो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ प्रतीक है उसको स्तूप कहा जाता है। वनडे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटली। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के पिताजी का जो नाम था वो सुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। कौन थे? शाक्य गण के मुखिया महात्मा बुद्ध जी के पिताजी सुद्धोधन। महात्मा बुद्ध जी की माता का नाम माया देवी था। और माता की मृत्यु के बाद उनकी जो माता की मृत्यु हुई थी वो महात्मा बुद्ध के 7वें दिन के बाद हो गई थी। लगभग 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध जी का जो लालन पालन है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। महात्मा बुद्ध जी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध जी की जो संतान थी, जो पहली उनकी संतान थी, उनका नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने लगभग 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इनके महात्मा बुद्ध जी जो थे उन्होंने लगभग 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था। गृह त्याग से संबंधित जो चिन्ह है वो घोड़ा है। गृह त्याग को महात्मा बुद्ध के काल में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महात्मा बुद्ध जी के जो गुरु जी थे उनका नाम अलार कलाम था। जो महात्मा जी के गुरु जो थे उनका नाम अलार कलाम था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो निरंजना, जिसका नाम फाल्गुन नदी है या निरंजना भी कह देते हैं, जो कि साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति जो है महात्मा बुद्ध जी को हुई थी। जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया कहलाया, मतलब वो जगह बोध गया कहलाई या बोधि वृक्ष कहलाया। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो तो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। और जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी वो बोध गया स्थान बाद में ज्ञान के बाद वो बन गया। अच्छा, पहला उपदेश जो था वो महात्मा बुद्ध जी का सारनाथ में हुआ था। और किस भाषा में हुआ था पूछा जाता था, वो पाली भाषा में हुआ था। सबसे ज़्यादा उपदेश जो है उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे महात्मा बुद्ध जी ने। पहला उपदेश देने की जो घटना थी, यानी कि जो पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था उसका जो घटना थी वो चक्र प्रवर्तन कहलाई थी, जो कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध की घटना जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। किसकी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बौद्ध संगति कहाँ पर और कौन कौन अध्यक्ष थे और कौन कौन शासक थे? बौद्ध संगति लगभग 4 हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली जो संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। दूसरी संगति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। और तीसरी जो संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी जो हुई थी वो संगति जो हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी। ये वैशाली, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में जो है संगति हुई थी। एकमात्र जो अलग हुई थी वो कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में हुई थी। चौथी जो हुई थी। जो इसके शासक थे इस टाइम पर राजगृह के, वो अजातशत्रु थे जब संगति हुई थी। और जब संगति वैशाली वाली हुई थी तो वो कालाशोक थे इसके शासक जो थे। और पाटलिपुत्र की जो संगति हुई थी उस टाइम पर शासक थे अशोक।
और जिस टाइम पर चौथी संगति हुई थी कुंडलवन में, उसके जो शासक थे वो कनिष्ठ थे। अच्छा, अध्यक्षता कौन कर रहा था इस चीज़ की? जब पहली संगति हुई थी, तो पहली संगति जब हुई थी तो अध्यक्षता महाकर्म्य कर रहे थे, और दूसरी जब हुई थी संगति तो सभा कामी कर रहे थे, और तीसरी जब हुई थी मोगली पुत्र तिस कर रहे थे, और चौथी जो वो संगति हो रही थी तो उस टाइम पर अशोक घोष जो कि उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र जो कि अध्यक्ष थे उस टाइम पर, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। लगभग 4 बौद्ध संगति हुई थी, 3 जो कि बिहार में है, बिहार में हुई थी, राजगिरा, वैशाली और पाटलिपुत्र। चौथी हुई थी कुंडल में, जो कि जम्मू कश्मीर में हुई थी। अच्छा, चौथी बौद्ध संगति से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब चौथी संगति हुई थी तो बौद्ध धर्म जो है दो धर्मों में बट गया था, हीनयान और महायान। कब हुई थी, कब बटा था ये? चौथी बौद्ध संगति में जब हुई थी। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रमुख त्यौहार हैं वो जो वैशाख पूर्णिमा वैशाख या पूर्णिमा के नाम से जो है इनका त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? बुद्ध जी के द्वारा। अच्छा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम कंपैरिजन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या अंतर है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता था और जैन धर्म में ईश्वर को भी नहीं माना जाता था। लगभग दोनों में सेम ही है, जिसे अनिश्चयवादी कहा गया है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता था और जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता था। अच्छा, बौद्ध धर्म में आत्मा विश्वास नहीं रखा जाता था, लेकिन जैन धर्म में आत्मा पे विश्वास रखा जाता था। और चौथे इसमें बौद्ध धर्म में तीसरी आ जाती है, पूर्ण जन्म में विश्वास रखा जाता था। किसमें? बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म में पूर्ण जन्म पर भी विश्वास रखा जाता है। लगभग ये भी दोनों सेम है, ये दोनों पूर्ण जन्म पर विश्वास रखते थे। अच्छा, त्रिपिटक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है त्रिपिटक को: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है बच्चों। अच्छा, अनुयायी जो थे बौद्ध धर्म के वो 2 प्रकार से बटे थे, एक भिक्षुक, एक आसक। भिक्षुक थे वो सन्यास कहलाए थे, और जो आसक थे वो गृहस्थ कहलाए थे। यानी कि जो 2 भागों में बटे थे अनुयायी उनके जो थे बौद्ध धर्म के। जो भिक्षु थे वो घर पे रह जो वो सन्यासी थे वो घर को त्याग देते थे और जो यात्रा करते रहते थे, और जो शासक थे वो घर पर ही रहकर बौद्ध धर्म को जो है प्रचार करते थे। ठीक है। अच्छा बच्चों, और पढ़ते हैं इसमें। बौद्ध धर्म में अष्टागिरी मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो जातक जो पुस्तक है, जो बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम जातक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा पॉइंट बन जाता है, प्रथम बौद्ध मूर्ति जो है किस शैली में थी, तो वो मथुरा शैली में थी, और सबसे ज़्यादा शैली जो पाई गई थी वो गांधार शैली में पाई गई थी। अब देख लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न से संबंधित है। जैन धर्म त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न में पहला आ जाता है हमारा सम्यक ज्ञान, दूसरा आ जाता है हमारा दर्शन, और तीसरा आ जाता है हमारा आचरण। बच्चों, आज हमने लुसेंट की जो है यूनिट नंबर 7 कंप्लीट की है, और आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं बच्चों। अगर नोट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।